इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और जिन दफात के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ है, आप समझते हैं कि गिरफ्तारी दुरुस्त है? मेरा ख्याल है नक़्ज़ अमन के उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिससे ईसाई लोगों को इश्काल हुआ है कि हमें, यानी इन्होंने हमें गुस्ताख़ रसूल गोया के करार दे दिया। ये नहीं कहा इंजीनियर अली मिर्जा ने कि ईसाई गुस्ताख़ रसूल है, बल्कि उनकी तरफ ऐसी बात की निस्बत की जिससे ईसाई बरादरी ये समझ रही है कि हमारी जानें बगैर महफूज है। तो इतनी बात है कि जिसकी बेस पे अरेस्ट किया गया। इंजीनियर ने ये जो बात की है कि ईसाई लोग नबी को ये कहते हैं जी, तो ये अल्फाज यानी गुस्ताखी के इंजीनियर की तरफ ये निस्बत करना कि उसने गुस्ताखी की है, उसने तो ईसाइयों के बारे में कहा है कि वो ये कहते हैं। तो जहां तक मेरी मालूमात है इस बेस पे तो मेरा ख्याल है 295 सी नहीं बनती। कोई और बेस हो, कोई और बयान निकालो तो एक अलग बात है। मुसीबत बरादरी करिए कि भाई हम तो ये नहीं कहते। आप कैसे देखिए, मैं अगर कोई शख्स किसी पे झूठा इल्जाम लगाता है ना, तो इस इल्जाम का मतलब गुस्ताखी नहीं होता। इस पे केस हो सकता है भाई आपने किसी मजहब की तरफ ऐसी बात क्यों मंसूब की जो मजहब वाले वो बात कहते नहीं है। अब मुझे पता है इस पे लॉ क्या कहता है कि आप जब किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, झूठा है या नहीं है ये ईसाइयों की किताबें देखनी पड़ेंगी। तो जहां तक मेरी मालूमात है उस पे गुस्ताखी का इस बात पे नहीं लगता। देखिए, गुस्ताखी ये साहबा यानी मैं वाज़ेह तौर पे ये बता दूं कि ये कहना कि ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं, माज़अल्लाह नक़ल कुफ़्र नबाशत दज्जाल मानते हैं, तो इसमें ये तो कहा जाएगा कि ईसाइयों को इसने गुस्ताख़ रसूल करार दिया है। ये नहीं कहा जा सकता कि इन अल्फाज से इंजीनियर अली मिर्जा नबी की गुस्ताखी कर रहा है। और अगर वो तब तक ये तो ऐसे कहते ही नहीं है, आपने कैसे अखज़ कर लिया? हाँ, तो इस पे मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है कि वो तो ईसाई जाने इंजीनियर अली मिर्जा जाने। और फिर आप ग्लोरीफाई भी करें इस बात को कि वो ये कहते हैं। आपको लगता है कि पेश करें, आपको लगता है कि इंजीनियर साहब से गलती हुई है? ये अल्फाज तो नामुनासिब है। तो अब कोई रेफरेंस है इंजीनियर अली मिर्जा के पास तो वो पेश करें, ईसाई ये कहते हैं।